बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है और इन सब के बीच में एक खबर आई है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर जहां अपना वोट बैंक मजबूत करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि प्रशांत किशोर ने जो स्टेटमेंट दिया है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे कंधे लग गए हैं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में, और ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जैसे चाणक्य नीति वाले राजनीति के जो चाणक्य माने जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी के चलते ही हम देखते हैं कि बंगाल में ममता सीएम बनती हैं। नीतीश के साथ भी उन्होंने काम किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में भी 2014 में काम किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया और जिसके साथ काम किया उसको बड़ा फायदा पहुंचाया, भी उसको सीएम भी बनाया। तो हालांकि ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ पर न सिर्फ ये बताया कि बिहार में जो उनकी पार्टी है वो क्या बड़े बदलाव करेगी, उस दौरान वो नीतीश पर जमकर निशाना भी साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरीके से खराब हो रहा है, बिहार में जो बेहतर स्कूल होने चाहिए, जो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर रोड मैप होने चाहिए, वो तमाम चीजें फिलहाल यहाँ दिखती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि नीतीश बाबू कान में तेल डालकर सोते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का उतरना नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या बीजेपी ही चाह रही है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक तोड़ा जाए, नीतीश कुमार के वोट बैंक को अलग किया जाए? क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि जहां बीजेपी के बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी का सीएम होगा, तो फिर नीतीश का क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश और चिराग ने अभी हाल ही में गुपचुप मुलाकात की थी। तो नीतीश और चिराग ने जो अभी हाल ही में गुपचुप मुलाकात की थी और जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, वो ये बता रहा है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश और चिराग कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने अभी हाल ही में तेजस्वी से मुलाकात की और दोनों के बीच इशारों में बातचीत होती है, दोनों मुस्कुराते भी नजर आते हैं। और ये खबर चल रही है कि चिराग भले ही एनडीए का हिस्सा, लेकिन लगातार अपनी सरकार के खिलाफ वो मुखरता से खड़े रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरते नजर आए हैं। और हाल ही में ये देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का मसला भी फंस रहा है। अगर चिराग पासवान को उतनी सीटें नहीं मिल पाती हैं तो क्या चिराग नीतीश के साथ मिलकर आरजेडी की तरफ चले जाएंगे? और चिराग और नीतीश अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं तो क्या इसका बहुत बड़ा नुकसान बिहार चुनाव से पहले एनडीए को उठाना पड़ सकता है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।